मैं ब्रह्मा जी स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई कक्षा 6 की क्लास चल रही है और इसमें हम लोग आज अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। अर्थात मेरे आज इस सीबीएसई रुचिरा कक्षा 6 की जो किताब है इसके अंतिम पाठ को हम लोग आज पढ़ेंगे। अंतिम पाठ क्या है? 15वां पाठ है, पंचदशः पाठ अर्थात 15वां पाठ, जिसका नाम है मातुल चंद्र। मातुल माने होता है मामा और चंद्र माने चंदा। चंदा मामा जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना छोटे बच्चों के लिए कि देखो चंदा मामा आओ, चंदा मामा जाओ, इस तरह जो हम लोग कविता कहानी बनाते हैं घर गांव में, वही यहाँ पे बच्चों के लिए। आप लोग भी तो बच्चे ही हैं, 6 वाले बच्चे ही होते हैं 6 क्लास में जो पढ़ते हैं, उनके लिए यानी आप लोगों के लिए यह एक तरह से यूँ कहें कि यह पोयम है, संस्कृत की कविता है जो कि कवि के द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो इसे हम लोग आज गाएंगे और इसके अर्थ को समझेंगे। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे, अपनी किताब ओपन करेंगे तो उसमें चित्र के माध्यम से यह पाठ प्रस्तुत किया गया है, कविता संस्कृत में। तो इसमें कुछ बच्चे हैं, आपस में वो क्या कर रहे हैं, रात का समय है और पूर्णिमा की रात है। पूर्णिमा में चंद्रमा पूरे पूर्ण होता है, पूरा रहता है, कहीं थोड़ा भी आधा नहीं होता, और अमावस्या को पूर्ण रूप से अंधेरा होता है जिसे काली रात कहते हैं। तो ये पूर्णिमा की रात है। इस पूर्णिमा की रात में बच्चे जैसे हम लोग बचपन में देखते थे, आप लोग भी शायद देखते होंगे कि जब चंदा मामा उगते हैं अच्छे से तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। उस रात को हम लोगों को ऐसा लगता था कि कई बार तो हम लोग वहाँ पढ़ने का प्रयास करते थे कि देखें हमें दिखाई दे रहा है कि नहीं चंद्रमा के प्रकाश से। तो वही यहाँ पे पाठ में दिया गया है, इसे हम लोग पढ़ेंगे आज। यह हमारा अंतिम पाठ है 6वीं क्लास का इसका। फिर इसके बाद कुछ रूप वगैरह दिए गए हैं जो इसे हम ग्रामर पार्ट कहेंगे। किसी भी लैंग्वेज में 2 पार्ट होते हैं जनरली। पहला फर्स्ट पार्ट इज लिटरेचर पार्ट और सेकेंड पार्ट इज ग्रामर पार्ट। पहले हम लिटरेचर को हम लोगों ने पढ़ा, साहित्य पाठ को, इसके बाद हम लोग व्याकरण को पढ़ते हैं। तो हम लोग इसका वाचन करेंगे, गायन करेंगे। गाने लायक पाठ है, इसलिए इसके लिए हमने आज एक नया वो बनाया है म्यूजिक। इसमें मैं एक नई लय दे रहा हूँ। नई नहीं कहेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसी लय पर भजन आप लोग सुने होंगे कई बार, इसीलिए उसी भजन के लय पर हम इसके गाएंगे इसे। ठीक, तो आते हैं हम लोग अपने पाठ की ओर। देखिए आप लोग भी पीछे हमारे साथ साथ ही अपनी किताब ओपन करके गाने का प्रयास करिएगा। ओ कुत आगच्छसि मातुल चंद, कुत आगच्छसि मातुल चंद, कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद। अब इसको ऊंचे में थोड़ा गाएंगे तो और अच्छा हो सकता है लगे। हो कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र, कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र। आज हमारा अंतिम पाठ है इसका, इसलिए इसको हम लोग अच्छे से गाएंगे, थोड़ा समय लगेगा। तो ये किस लय पर है? हो बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन तुम आकर तो देखो। इसी लय में है। हो कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र, कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र। अब देखिए अंतरा क्या जाएगा। हो अतिशय अतिशय विस्तृत नीलाकाशः, अतिशय विस्तृत नीलाकाशः, नैव दृश्यते क्वचिदवकाशः, नैव दृश्यते क्वचिदवकाशः। हो कथम प्रयास्यसे मातुल चंद्र, कथम प्रयास्यसे मातुल चंद्र,
कुतयागच्छसि मातुलचन्द्र कुत आगच्छसि मातुलचन्द्र। ये हमारा पहला पैराग्राफ पूरा हुआ। अब इसके बाद है फिर कथमायासि न भो मम गेहम कथमायासि न भो मम गेहम मातुलकिरसि कथम न स्नेहम मातुलकिरसि कथम न स्नेहम हो कदायागमिष्यसे मातुलचन्द्र कदायागमिष्यसे मातुलचन्द्र कुत आगच्छसि मातुलचन्द्र कुत आगच्छसि मातुलचन्द्र। ॐ धवल तव चन्द्रिकावितानं तारकखचितं सितपरिधानं हो धवल तव चन्द्रिकावितानं तारकखचितं सितपरिधानं हो मह्यं दास्यसे मातुलचन्द्र मह्यं दास्यते मातुलचन्द्र कुत आगच्छसि मातुलचन्द्र कुत आगच्छसि मातुलचन्द्र। ये हो गया। इसके बाद अंतिम पैराग्राफ है, इसको आगे हम लोग देखते हैं। हो त्वरित त्वरित में ही माँ श्राव गीतम, छंद भंग भवति, यहाँ से लेना है। त्वरित में ही माम श्रावय गीतम प्रिय गीतिम अस्ति न, चलतु त्वरित में ही माम श्रावय गीतिम प्रिय मातुल वर्धय में प्रीतिम त्वरित में ही माम श्रावय गीतिम प्रिय मातुल वर्धय में प्रीतिम किन्नायास्यसि मातुलचन्द्र किन्नायास्यसि मातुलचन्द्र कुत आगच्छसि मातुलचन्द्र कुत आगच्छसि मातुलचन्द्र। अब इसके बाद फिर इसके अर्थ को हम लोग अब जानेंगे। हम लोगों ने इसको मिलकर वाचन किया, गायन किया। ये मैं बोला था ना कि ये कविता है, इसे आज हम लोग अच्छे से थोड़ा गाएंगे, समय लगा होगा, तो हम समझते हैं कि आप लोगों को तो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो हम लोग इसके अर्थ को अब देखते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। फिर हम लोग अब इसके अर्थ को देख लें, इसके बाद अभ्यास को अगले दिन देखते हैं, तो पढ़ेंगे अगले दिन। यहाँ आइए। अब देखिए, जैसा कि मैं इसके बारे में भूमिका में ही आप लोगों को बता दिया था कि यहाँ पे बच्चों के द्वारा चंदा मामा यानी चंद्रमा को बुलाया जा रहा है। बच्चे अक्सर ये करते हैं गांव में अपने, कि बच्चे अपने घर गांव में जब देखते हैं चंदा मामा को अच्छे पूर्ण रूप में पूर्णिमा तिथि में, तो वो क्या करते हैं, आवाहन करते हैं, अर्थात बुलाते हैं कि ये चंदा मामा आ जाओ, आओ और हमें दूध भात खिला जाओ, इस तरह बोलते हैं ना। तो वही यहाँ पे दिया है। यहाँ पे देखिए, कुत माने होता है कहाँ से, कुत माने कहाँ से। यहाँ पे तहसील प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, यह तद्धित का प्रत्यय है, इसीलिए तद्धितांत पद है। कौन, कुत, अर्थात कुत माने कहाँ से, आगच्छसि माने आते हो। यह आगच्छसि जो है आंग पूर्वक गम धातु से, आप जब लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में जाएंगे तो वहाँ बनता है आगच्छसि यानी आते हो, मध्यम पुरुष एक वचन में। तो वही यहाँ पे प्रयोग किया गया है। कुत माने कहाँ से, आगच्छसि माने आते हो, मातुल चंद्र माने मेरे मामा, चंदा मामा। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ क्वेश्चन मार्क का चिन्ह किया गया है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है चंद्रमा से। किसके द्वारा, बालकों के द्वारा। बच्चे चंद्रमा को मानो ऐसा, कवि की देखिए कल्पना, देखिए कवि की कल्पना देखिए। कवि का कैसे एक ठो है ना वाक्य कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जहाँ रवि यानी सूर्य की गति नहीं पहुँच पाती, वहाँ तक कवि की कल्पनाएं पहुँच जाती हैं, वहाँ तक उनका चिंतन होता है। इसीलिए कवि ने देखा कि बच्चे
अक्सर चंदा मामा को पसंद करते हैं, रात में आपस में मिल के, और चंदा मामा आ जाओ, खीर भात खिला जाओ, इस तरह की बात करते हैं, गीत गाते हैं। उसी विषय पर कवि ने एक ये प्रस्तुति की है, जिसे हम लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ पहले वाक्य का? कुत माने कहाँ से, आगच्छसि माने आते हो, मातुल चंद्र यानी हे मातुल चंद्र यानी हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो, यह पहले का अर्थ हो गया। फिर दूसरे सेंटेंस का है कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र, अर्थात कुत्र माने कहाँ, गमिष्यसि माने चले जाते हो क्या, मातुल चंद्र हे मामा, हे चंदा मामा, कुत्र माने कहाँ, गमिष्यसि माने चले जाओगे। कुत्र गमिष्यसि यानी कहाँ चले जाओगे, लिट लकार का प्रयोग है, समझ रहे ना। ये लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग है, भविष्यत काल वाला। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि कुत्र माने कहाँ, ये अव्यय पद है, कुत्र माने कहाँ, और गमिष्यसि माने चले जाओगे, और क्या, मातुल चंद्र यानी चंद्रा मामा, चंदा मामा कहाँ चले जाओगे। फिर है अंतिम, यहाँ फिर दिया है अतिशय विस्तृत नीलाकाशः, अतिशय माने बहुत अधिक, विस्तृत माने फैला हुआ, क्या, नीलाकाशः जो नीला आसमान है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत दूर तक है, आसमान बड़ा है ही। नैव दृश्यते क्वचिद अवकाशः, नैव माने उस विस्तृत, अतिशय माने बहुत ज्यादा विस्तृत फैले हुए आसमान में, त्वम माने तुम, नैव माने नहीं दिखाई देते हो, दृश्यते यानी दिखाई देते हो, नैव माने नहीं, क्वचिद अवकाशः क्वचिद माने कहीं पर, अवकाशः क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका अवकाश हो, आज आप न आए, क्या ऐसा है कि आप उस नीले आसमान में, विस्तृत आसमान में आप अवकाश में तो नहीं है, छुट्टी में तो नहीं है, यानी आज अमावस्या तो नहीं है, क्योंकि अमावस्या को काली रात कहा जाता है। उस दिन चंद्रमा बिल्कुल छोटे स्वरूप में होता तो है उस दिन भी, लेकिन बहुत छोटे स्वरूप में होता है। क्यों? क्योंकि अमावस्या को चंद्रमा और सूर्य दोनों एक ही राशि में होते हैं, यह ज्योतिष शास्त्र का नियम है। कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र, कथम माने कैसे, प्रयास्यसि माने क्या करते हो, प्रयास का क्या अर्थ दिया है, यहाँ शब्दार्थ में हम लोग बीच बीच में देखेंगे, जाओगे, प्रम पूर्वक, या प्राप्त माने गम धातु के अर्थ में जो यात यात यान्ति क्रियापद चलता है, वही लिट लकार में प्रपूर्वक या धातु को जब आप जाने के अर्थ में इसका पद बनाएंगे क्रियापद, तो क्या बनेगा, जाते हो माने प्रयास यानी जाओगे, लिट लकार है ना भविष्यत काल यानी जाओगे, तो क्या, कथम माने कैसे, प्रयास यानी जाओगे, मातुल चंद्र यानी हे मातु माने मामा, चंदा मामा कैसे तुम जाओगे। और फिर क्या कहा, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कुछ कॉमन सी एक हर लाइन, हर पैराग्राफ के अंतिम में एक लाइन कॉमन में है कि कुत माने कहाँ से, आगच्छसि माने आते हो, मातुल चंद्र यानी माता, ओ क्या कहते हैं, चंदा मामा, ये कॉमन सी लाइन है जो सभी पैराग्राफ के अंतिम में आपको मिलेगी देखने को। तो वही हमने इसको भी देखा, एक बार और अच्छे से देख लें पहले पैराग्राफ को ही। अतिशय विस्तृत नीलाकाश, अर्थात बच्चे चंदा मामा से, चंद्रमा से पूछ रहे हैं कि हे चंदा मामा, अतिशय विस्तृत उस नीले आसमान में, उस अतिशय यानी बहुत बड़े फैले हुए आसमान में तुम कहीं ऐसा तो नहीं कि नैव दृश्यते यानी नहीं दिखाई जब दे रहे हो, तो ऐसा तो नहीं कि आज तुम क्वचित अवकाश, क्या तुम्हारा अवकाश है, आज तुम नहीं दिखाई दे रहे हो, अवकाश तो नहीं। फिर तीसरी लाइन है कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र, कथम माने कैसे, प्रयास्यसि माने जाओगे, मातुल चंद्र यानी चंदा मामा, यानी कैसे तुम जाओगे चंदा मामा, ये अर्थ इसका हुआ। फिर है कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कुत माने कहाँ से, आगच्छसि यानी आते हो, मातुल चंद्र यानी चंदा मामा, यानी बच्चे पूछ रहे हैं चंदा मामा से कि तुम कहाँ से आते हो। यह बच्चों की जिज्ञासा है, बच्चे जानना चाह रहे हैं कि हे चंदा मामा, जो तुम इतने अच्छे हो, इतने आते हो जो रात में अच्छे हो, तो कहाँ से आते हो, ये जानना चाहते हैं बच्चे। ये पूरा पैराग्राफ पूरा हो गया और इसके बाद हम लोग अपने अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। तो फिर यहाँ दिया है, देखिए दूसरे पैराग्राफ में क्या दिया, कथम आयासी न भो मम गेहम, कथम माने कैसे, आयासी माने आते हो, न माने नहीं, तो न को आप यहाँ ले आ लीजिए, अन्वय जब करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। कथम में क्या है, मकार है, कथम में ये अभी अव्यय पद है, कथम माने कैसे, इसका रूप नहीं चलता, कथम माने कैसे, तो क्या कैसे, आयासी माने आते हो, न माने नहीं, यानी क्यों नहीं आते हो ये कह लीजिए। इसका अर्थ अगर स्पष्ट करें अच्छे से तो न माने नहीं, कथम माने क्यों, आयासी माने आते हो, यानी क्यों नहीं आते हो, इसका अर्थ ही हुआ। कथम आयासी में अचहीनम परेण संयोज्यम एक नियम है व्याकरण का, जो कि अगर पूर्व वाला पदांत माने पद के अंतिम में अगर क्या हो, मकार इत्यादि हो, यानी हलंत वर्ण हो,
क्या हो, हलंत पद हो कोई, और उसके बाद अगर आगे ठीक आगे कोई स्वर वर्ण आ रहा हो, अच आ रहा हो, तो उसी में अचहीनम परेण संयोज्यम, यानी जो अच से हीन है पर वाला वर्ण, उससे पूर्व वाला, पूर्व और पर वर्ण दोनों मिल जाते हैं। जैसे यहाँ हुआ है कथम धन आयासी, यानी कथम आयासी, ठीक। तो न माने नहीं, आयासी यानी नहीं आते हो, कथम माने क्यों, भो माने ये संबोधन है, यहाँ संबोधन का चिन्ह दिख रहा होगा आपको। मम गेहम, मम माने मेरे, गेहम माने घर, क्यों नहीं आते हो मेरे घर, यह बच्चे बात कर रहे हैं, किससे, चंदा मामा से। कह रहे हैं कि कथम माने किमर्थम, क्यों माने क्यों, कथम माने किमर्थम यानी क्यों, न माने नहीं, आयास यानी आते हो, भो माने तुम संबोधन, भो चंद्र, मम माने मेरे, गेहम माने घर, क्यों नहीं आते हो मेरे घर, ये हो गया। फिर दिया है मातुल, वही संबोधन है, भो मातुल, यहाँ से आप ले लीजिए अन्वय, भो मातुल कथम न, यहाँ से शुरू करेंगे ना, भो मातुल कथम न आयासी, यानी हे मातुल चंद्र, कथम माने किमर्थम न, आगच्छति माने नहीं आते हो, आगच्छसी आयासी नहीं आते हो, कहाँ, मम गेहम मेरे घर। फिर दिया है किरसी कथम न स्नेहम, किरसी माने होता है क्या, किरसी माने होता है फैलाना, क्या दिया है यहाँ पे, किरसी का मतलब दिया है यहाँ पर, यहाँ दिया है ना, हाँ बिखेरना, फैलाना, वही क्या बिखेरना, तो किरणें, चंद्रमा के पास क्या होती हैं, अच्छी किरणें जो होती हैं, जो शीतलता प्रदान करती है, जो शैत्य होती है, बहुत लोगों को आह्लादित करती है, वही मातुल माने हे चंदा मामा, किरसी माने क्यों नहीं, कथम न माने यहाँ भी देखिए किमर्थम न, क्यों नहीं, किरसी माने फैलाते हो, स्नेहम माने स्नेह, क्यों नहीं प्रेम रूपी, किरण रूपी प्रेम को, किरण रूपी जो तुम्हारी किरणें हैं, अच्छे अच्छे शीतल किरणें हैं, उसे क्यों नहीं तुम फैलाते हो, क्यों नहीं बिखेरते हो, ये कहा गया है। मातुल माने हे मातुल, किरसी कथम न माने क्यों नहीं, स्नेहम किरसी क्यों नहीं स्नेह को फैलाते हो, ये बच्चे बोल रहे हैं। फिर कहा अगली लाइन में, कदा आगमिष्यसि मातुल चंद्र, कदा माने कब, आगमिष्यसि यानी आओगे, कब आओगे, मातुल चंद्र यानी हे माता, क्या कहते हैं, हे चंदा मामा, हे चंदा मामा तुम कब आओगे, ये अब सवाल यहाँ किए हैं बच्चे। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, और अगर आओगे तो फिर कहाँ से आओगे मातुल चंद्र, यानी कब आओगे, और आओगे तो कैसे आओगे, कहाँ से आओगे, ये सवाल। फिर है यहाँ है, ये भी हम समझते हैं पूरा हो गया, दूसरा पैराग्राफ भी बड़ा वाला। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और मैं इसी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा यह मेरा पाठ पढ़ाया हुआ, और अच्छा लग रहा होगा, ऐसी उम्मीद हम करते हैं, अच्छा लगना भी चाहिए। फिर इसके बाद हम लोग अब आगे चलते हैं। यहाँ है हमारा अगला, एक मिनट, ये है धवल। अब देखिए धवलम तव, क्या दिया है यहाँ पे, धवलम तव चंद्रिका वितानम, धवलम माने क्या है, धवलम माने सफेदम श्वेतम, धवल माने है होता है श्वेत, तब माने तुम्हारा, तब माने तुम्हारा, षष्ठी विभक्ति एक वचन, युष्मत शब्द का रूप है, तब माने तुम्हारा। तो चंद्रिका वितानम, चंद्रिका माने चंद्रमा, वितानम माने होता है किरणें, वितानम माने क्या दिया है यहाँ पर देखिए, चंद्रिका वितानम माने फैली हुई चांदनी, चंद्रिका वितानम, धवलम तव चंद्रिका वितानम, तुम्हारा श्वेत माने सफेद, क्या धवलम माने सफेद, क्या सफेद, चंद्रिका वितानम यानी चंद्रमा की जो किरणें हैं, जो तुम्हारी किरणें हैं, जो तुम्हारी क्या है चांदनी है, वो कैसी है, सफेद है। तारक खचितम सित परिधानम, अब देखिए तारक खचितम, तारक खचितम का क्या मतलब है, तारों से शोभित, तारों से क्या है, जो ताराओं के बीच में होता है चंद्रमा ना, खचितम, और फिर क्या है तारक खचितम, और सित परिधानम, सफेद वस्त्र, परिधान माने होता है सफेद, और सित माने होता है सफेद, वो क्या कह, परिधान माने कपड़ा वस्त्र, और सित माने होता है सफेद, यानी तुम्हारा यह सफेद वस्त्र ऐसा लग रहा है मानो जैसे ताराओं के बीच में तुम्हारी ये जो चांदनी है, किरण है, वह लग रही है जैसे तुम्हारे वस्त्र, तुम्हारे जो कपड़े हैं वो सफेद हों, बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिर दिया है मह्यम दास्यति मातुल चंद्र, यहाँ क्या दिया है, मह्यम माने मेरे लिए, चतुर्थी एक वचन, किसका, अस्मत् शब्द का, जब रूप चलाएंगे तो चतुर्थी एक वचन में क्या बनेगा, मह्यम यानी मेरे लिए, क्या, तो दास्यति माने देओगे, दास्यति यानी देओगे, मातुल चंद्र, दा धातु का लिटलकार मध्यम पुरुष एक वचन, दास्यति यानी देओगे, मातुल चंद्र क्या देओगे, मह्यम क्या, तारक खचितम सित परिधानम। फिर क्या कहा, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र यानी कहाँ से तुम आते हो मातुल चंद्र यानी चंदा मामा, ठीक।
फिर दिया है त्वरितमेहि, त्वरितम एहि, त्वरितमेहि इसका बनेगा, क्या बनेगा, त्वरितम माने शीघ्रम, जल्दी, एहि माने यहाँ पर, यहाँ, माम माने मुझको, श्रावय माने सुनाओ, श्रावय कहाँ का रूप है, श्राव श्री षणवे धातु से आप यहाँ का इसका रूप चलाएंगे तो मध्यम पुरुष लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में बनेगा श्रावय, श्रावयतु श्रावयताम श्रावयन्तु, श्रावय श्रावयतम श्रावयत, श्रावयानि श्रावयाव श्रावयाम, इस तरह रूप चलेगा। तो यहाँ क्या है, मध्यम पुरुष एक वचन का है, श्रावय माने सुनाओ, किम गीतम, गीतिम श्रावय माने गीत सुनाओ, किससे कह रहे हैं, त्वरितम एहि, त्वरित माने शीघ्रम, एहि माने आओ, एहि माने क्या मतलब, आओ, यहाँ बुलाया जा रहा है, माम माने मुझको, श्रावय माने सुनाओ, गीतिम माने गीत, हे चंदा मामा आओ और शीघ्र ही आओ और हमको यही माने आओ और क्या करो, गीत सुनाओ, ठीक। फिर दिया है प्रिय मातुल वर्धय में प्रीतिम, प्रिय माने हे प्रिय, मातुल माने मामा, हे मामा, चंदा को मामा बोलते हैं चंद्रमा को, तो हे चंदा मामा, प्रिय चंदा मामा, वर्धय यानी बढ़ाओ, यहाँ भी लुट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का क्रियापद का प्रयोग किया गया है, वर्धय यानी बढ़ाओ, में माने हम मेरी, में माने मेरी, प्रीति माने प्रीति को, हम सभी के ऊपर क्या करो, प्रीति को बरसाओ, प्रीति को बढ़ाओ, हम लोगों के प्रति प्रेम को बढ़ाओ, यह कह रहे हैं बच्चे। फिर दिया है किन्न आयास्यसि, किन्न आयास्यसि मातुल चंद्र, किम, किन्न माने किमर्थम न, क्यों नहीं, क्या करोगे, आयास्यसि आते हो, क्यों नहीं आओगे, मातुल चंद्र, आखिर क्यों नहीं आओगे, मातुल चंद्र, क्यों यहाँ नहीं आओगे, इस तरह का भाव देखिए। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, फिर अंतिम में कहा कुत माने कहाँ से, आगच्छसि माने आते हो, मातुल चंद्र हे चंदा मामा, आखिर तुम कहाँ से आते हो, यह बच्चों का सवाल है और हम लोगों ने इसे आज पढ़ा और अच्छे से गायन किया, वाचन किया, समझा। तो यह रहा हमारे रुचिरा कक्षा 6 का अंतिम पाठ जिसको हम लोगों ने पढ़ा और इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है, इसका अभ्यास अभी बचा है जिसे हम लोग कल देखेंगे और अभ्यास के बाद फिर हमारा आता है ग्रामर पार्ट में, जैसे थोड़ा कारक विभक्तियाँ कुछ बताई गई हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे परिशिष्ट में और इसके बाद फिर हम लोग प्रवेश करेंगे कक्षा 7 की किताब में CBSE की, जिसका नाम है रुचिरा सेकेंड पार्ट यानी द्वितीय भाग, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे फिर। और तब तक के लिए इतना ही पूरा हो गया, तो अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आप लोगों का और यहीं पे पाठ को आज समाप्त करूँगा। तब आज तक के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय।